सच बताना सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है ना जब वही इंसान जो कभी आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता था, आज आपको इग्नोर करता है। जब उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, जब वो कोल्ड हो जाता है और आप सोचते रह जाते हो ये वही इंसान है ना? आप बार-बार उसे समझाने की कोशिश करते हो, वेट करते हो, होप रखते हो पर अंदर से टूट रहे होते हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप उसी इंसान को दोबारा वैसे बना सकते हो जैसे वो पहले था। उसका बिहेवियर, उसका प्यार, सब कुछ चेंज कर सकते हो। हरे कृष्णा गाइज, वेलकम बैक और चैनल जहां हम सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं बल्कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से बताने वाली हूं कि कैसे आप अपने एसपी को रिक्रिएट कर सकते हो। हाँ, आपने सही सुना। और उसका बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो। देखो, मैं तुमसे बिल्कुल सिंपल और रियल बात कर रही हूँ, जैसे हम आमने सामने बैठ के बातें करते हैं। अगर तुम अपने एसपी का बिहेवियर चेंज करना चाहते हो ना, ये या उससे दोबारा वैसे देखना चाहते हो जैसे तुम चाहते हो, तो सबसे पहले एक बात समझ लो कि जो तुम अभी देख रहे हो वो फाइनल नहीं है। वो सिर्फ करंट सिचुएशन है और सिचुएशन चेंज होती है आपके थॉट से, आपके एटीट्यूड से। प्रॉब्लम कहाँ होती है, हम उसके अभी के बिहेवियर पर अटक जाते हैं। वो रिप्लाई नहीं कर रहा, वो इग्नोर कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता, वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, और हम ये सब चीज़ें बार बार रिपीट करते रहते हैं अपने माइंड में भी और दूसरों को भी अपनी स्टोरी बताकर उसे थॉट को स्ट्रोंग कर लेते हैं, और धीरे धीरे वही स्टोरी स्ट्रोंग होती चली जाती है। मतलब जो चीज़ें तुम नहीं चाहते वही और ग्रो होती है। जस्ट बिकॉज। और एनर्जी, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, एनर्जी हमारे हर थॉट में होती है, इसलिए सोच कर बोलो। इसलिए अब यहाँ तुम्हें एक छोटी सी बट पावरफुल शिफ्ट करनी है खुद में। तुम्हें उसका बिहेवियर चेंज करना है, तो पहले अपना फोकस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ फोकस जाता है वहीं एनर्जी जाती है और वही चीज़ें ग्रो करती हैं। अगर तुम रोज सोचोगे मेरा एसपी मुझे इग्नोर करता है, तो वो और इग्नोर करेगा। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे ये सोचना स्टार्ट करोगे मेरा एसपी मुझे इम्पोर्टेंस देता है, वो मुझे वैल्यू करता है, तो धीरे धीरे उसका बिहेवियर भी चेंज होने लगता है। अब तुम सोचोगे कैसे करें, तो सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ। सीरियसली, ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होता। जब भी माइंड ज़्यादा, क्योंकि जब माइंड काम होता है तब तुम अपने थॉट्स चूज कर पाते हो, वरना थॉट्स तुम्हें कंट्रोल करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप सिंपल है, एक पेपर लो या फोन में नोट्स खोलो और लिखो। एक साइड जो करंट बिहेवियर है अभी आपके एसपी का, और उसकी दूसरी साइड लिखो कि तुम्हें अपने एसपी में क्या देखना है, क्या चेंज करना है, तुम उससे कैसा चाहते हो। सिंपल लैंग्वेज में जैसे तुम नॉर्मली बोलते हो, जैसे मेरा एसपी मुझे प्रायोरिटी देता है, मेरा एसपी मुझे प्यार करता है, मेरा एसपी खुद मुझे मैसेज करता है। और हाँ, अपने एसपी का नाम यूज करो, उसका नाम जरूर लिखो, क्योंकि तुम्हें वही पर्सन चेंज करना है। अब इसको डेली रिपीट करो, चाहे रोबोटिक तरीके से ही क्यों ना हो। फील आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिपीटिशन से माइंड धीरे धीरे एक्सेप्ट करता है, और जब माइंड एक्सेप्ट कर लेता है तब चेंज स्टार्ट हो जाता है। आई होप आप समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले तुम सोचते थे मेरा एसपी रिप्लाई नहीं करता, अब तुम डेली रिपीट करते हो मेरा एसपी मुझे डेली मैसेज करता है। शुरू में कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि चीज़ें एक दिन में तो चेंज नहीं होती है, बट होती ज़रूर है। फिर एक दिन अचानक मैसेज आएगा, फिर धीरे धीरे पैटर्न चेंज होने लगेगा। ये ही प्रोसेस होता है और ये ही करना होता है, और कोई रोबोट साइंस नहीं है इसमें, ऐसे ही करते हैं सब। और ये टेक्निक सच में काम करती है, मैंने खुद अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। जब आप एक पेपर पे लिखते हैं ना कि मेरे एसपी की जो करंट सिचुएशन है वो इस तरीके से बिहेवियर कर रहा है और मुझे इस तरीके से चाहिए, जब आप लिखते हैं, जब लिखकर चीज़ों को करते हैं, उसे रिपीट करते हैं, तो आपको रिजल्ट 100% मिलता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, तुम बीच में चेक करते हो अभी तक हुआ या नहीं, और उसका स्टेटस चेक करोगे, लास्ट सीन चेक करोगे,
और जैसे ही तुम चेक करते हो डाउट एक्टिवेट हो जाता है और प्रोसेस स्लो हो जाता है। इसलिए रिपीट करो और छोड़ दो। नॉर्मल लाइफ जियो और ट्रस्ट रखो। जैसे तुम सीड लगाते हो, कोई बीज लगाते हो, तो बार बार उसको 5 मिनट में उसे खोद के थोड़े ही चेक करते हो कि पौधा होगा या नहीं होगा। वैसे ही यहाँ भी पेशेंस चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात, रियल लाइफ में अभी एसपी कुछ भी बोल रहा हो या कह रहा हो तो उससे रिएक्ट मत करो, उसको फाइनल मत मानो। बस अंदर ही बोलो ये टेम्परेरी है और अपनी न्यू स्टोरी पे फोकस रखो, क्योंकि एंड ऑफ द डे होगा वही जो तुम बोल रहे हो। अफर्मेशन के थ्रू, स्क्रिप्टिंग के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू, अब जो भी कर रहे हो रियलिटी तो वही आएगी 3D में जो आप बोल रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, क्योंकि एंड में वही होगा जो तुमने कंसिस्टेंसी के साथ सोच रहे हो। भी तुम्हें ओवरथिंकिंग या डेस्परेशन फील हो तो समझ जाओ माइंड को रेस्ट चाहिए। 2 या 5 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग करो या थोड़ा मेडिटेशन कर लो, क्योंकि काम माइंड मतलब कंट्रोल और कंट्रोल मतलब रिजल्ट। याद रखो, तुम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हो, तुम बस अपनी रियलिटी चेंज कर रहे हो। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम काम हो रहे हो, तुम्हारा रिएक्शन चेंज हो रहा है और सिचुएशन भी शिफ्ट होने लगती है। इसलिए सिंपल रखो, ओवर कॉम्प्लिकेटेड मत करो। डेली प्रैक्टिस करो और कंसिस्टेंसी रखो, क्योंकि तुम पावरफुल हो और जो तुम डिसाइड करते हो वही धीरे धीरे रियलिटी बन जाता है। देखो, मैं अपने टाइम में मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी, लेकिन कोई भी इतनी सिंपल तरीके से उतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देता जितनी सिंपल तरीके से मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश की है और आपको भी पावरफुल अफर्मेशन भी दी है। डेफिनेटली गाइस, अगर आप सच में इस वीडियो को पूरे ध्यान से बार बार सुनोगे ना तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व करने की पावर रखती है। अगर आपको ऐसी ही सिंपल और रियल वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट में लिखो मेरा एसपी परफेक्ट है। हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।